हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्लीट बीएड क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का फिलोसफी का पेपर स्टार्ट हो चुका है और यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाके आप अपनी उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। और कंटेम्प्रेरी की वीडियोज़ पड़ी हैं चैनल पर, तो आप उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी यूनिट सेकेंड, जो कि है एजुकेशन एंड फिलोसफी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट मोड ऑफ टीचिंग। कि टीचिंग के कितने मोड होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्यों ज़रूरी है वो आपको बताने हैं। और कैसे कैसे ये जो मोड्स हैं ये एक्सपेंड हुए हैं, कैसे कैसे समय के साथ ये बदले हैं, वो आपको बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था और ये क्वेश्चन आपका 2023 के अंदर पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन आपका आता है कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियलिज्म एज अ स्कूल ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी, इन व्हाट वे इट डिफरेंट फ्रॉम नेचुरलिज्म। आपको आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म ये बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि इन सभी में से कोई ना कोई एक या दो आपसे जरूर पूछा जाएगा और 2022 के अंदर आपका ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका अद्वैता फिलॉसफी से, कि अद्वैता फिलॉसफी क्या होती है और प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये फिलॉसफी किस तरीके से काम करती है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट आता है आपका जो संख्या फिलॉसफी है, उसकी साइकोलॉजी के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। संख्या दर्शनिका मनोविज्ञान आधुनिक मनोविज्ञान की तुलना में अधिक विस्तृत है, शिक्षण के संदर्भ में इस कथन पर चर्चा करें। तो ये क्वेश्चन आपका 2019 में आपसे पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा रियलिज्म से, कि रियलिज्म क्या है और रियलिज्म के अंदर जो आपका टीचिंग करी जाती है, उसके एम, मेथड्स ऑफ टीचिंग, करिकुलम वगैरह, ये सब क्या चीज़ें हैं, ये आपसे पूछा गया था 2018 के अंदर। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो रियलिज्म, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, ये सभी इनमें से कोई ना कोई आपसे एक ज़रूर पूछा जाएगा। 110% आपका ये आएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन हम देखें तो वो नेचुरलिज्म से हमसे पूछा गया है कि प्रकृतिवाद तत्मीमांसा का दर्शन और मूर्तिवाद ज्ञान मीमांसा का दर्शन है, कथन और शिक्षा में इसके योगदान पर चर्चा करें। आपको नेचुरलिज्म और आइडियलिज्म दोनों का आपको क्या करना है, एक ब्रीफ आंसर देना है, जिसमें आपको सारी चीजें इनकी बतानी पड़ेगी, इनके कंट्रीब्यूशन बताने पड़ेंगे कि एजुकेशन के रिगार्डिंग इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशंस दिए हैं, किसने दिया था, ये बहुत अच्छे से आपको बताना है। क्वेश्चन 2017 में आपसे पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा अब लॉन्ग का, फिलोसफी एंड एजुकेशन आर बोथ साइड ऑफ द सेम कॉइन। एक सिक्के के दो पहलू हैं, फिलोसफी और एजुकेशन। ये आपको कंपेयर करना है और बताना है कि ऐसा क्यों है, और इनकी रिलेशनशिप आपको यहाँ पर डिफाइन करनी है। क्वेश्चन आपका 2017 में आपसे पूछा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फिलॉसफी और एजुकेशन का कंपैरिजन आपसे ज़्यादातर ये कराया जाएगा और हो सकता है कि इस बार के एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। इस तरीके से ना मिले, शायद दूसरे वे में, पर आपको क्वेश्चन मिल सकता है। चलिए अब चलते हैं अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि फिलॉसफी और साइंस के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखनी है। दर्शन और विज्ञान पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको करनी है। क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन हमारा अद्वैता वेदांता फिलॉसफी से आता है, जो कि शंकराचार्य ने दी थी। 2018 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। थर्ड क्वेश्चन आपका आता है कि आधुनिक विश्व में मानवतावाद का क्या महत्व है और उसकी क्या उपयोगिता है, ये आपको बताना है। 2018 के अंदर आपसे पूछा गया है। ह्यूमैनिज्म यहाँ से आपसे पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, स्टेट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। इंडियन फिलॉसफी की मुख्य विशेषताएं क्या है, ये आपको बताना है। 2017 के अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। और लास्ट क्वेश्चन वही है जिसको मैं अभी आपको लॉन्ग में भी बता रहा था, कि फिलॉसफी और एजुकेशन में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, ये आपको बताना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपसे पूछा जा सकता है। इस बार 2017 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो यहाँ हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी विच डील विद नॉलेज इज कॉल्ड, कि दर्शन शास्त्र में वह शाखा जो ज्ञान से संबंधित है उसको क्या कहते हैं, क्या कहलाती है वो। 2023 के अंदर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, 2023 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है हमारा, रिलीजियस एजुकेशन इज स्ट्रांगली एडवोकेटेड बाय प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिस्ट, रियलिस्ट या एक्सटर्नलिस्ट। इन चारों में से कोई एक आंसर है। अगर आपको एमसीक्यू की तैयारी करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल के ऊपर हम रेगुलर बेसिस पर एमसीक्यू की तैयारी करा रहे हैं। जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार ये वीडियोस देख रहे हैं, पहले भी चैनल पर कुछ वीडियोस पड़ी हैं, आप उनको भी देखिए। उनमें भी हमने जो आपका कंटेम्प्रेरी का पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है, उसके हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता चुके हैं। उनकी सभी की वीडियोस चैनल पर पड़ी हैं, वो आप ज़रूर देख लीजिए। और रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोस मिल रही हैं, तो आप अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रांग तरीके से करिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। चलिए नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, जिसमें आपसे ज्ञान मीमांसा शब्द की व्याख्या को पूछ लिया गया है कि उसकी व्याख्या करिए। 2022 के अंदर ये एपिस्टेमोलॉजी आपसे पूछी गई है।
क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ह्यूमैनिज्म से कि ह्यूमैनिज्म की आपको दो मुख्य विशेषता बतानी है, दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी है। 2019 के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ साइंसेज, ये किसने कहा था? ये क्वेश्चन हम अपने टेलीग्राम चैनल पर बता चुके हैं कि ये किसने कहा था। अगर आपको तैयारी करनी है तो फटाफट आ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंकराचार्य जो थे वो किस स्टेट में बॉर्न हुए थे, कहाँ जन्मे थे? 2018 के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि नेचुरलिज्म क्या है और प्रकृतिवाद में अनुशासन की अवधारणा क्या है, डिसिप्लिन का मतलब क्या है नेचुरलिज्म के अंदर। क्वेश्चन 2017 में आपसे पूछा गया था। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको मिलने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कंप्लीट सीरीज। आपको हर पेपर की यूनिट वाइज यहाँ पर क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं। जैसे ही ये क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे इसके बाद हम एक और सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें लास्ट मोमेंट के लिए क्या क्वेश्चंस तैयार किए जाएं वो भी आपको बताया जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप अपनी MCQ और शॉर्ट आंसर्स की तैयारी कर सकते हैं। जो वेरी शॉर्ट आंसर्स आप यहाँ पर पेपर में आते हैं वो हम वहाँ पर तैयार कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जहाँ पर हम यूनिट 3 की बात करेंगे, एजुकेशन एंड सोसाइटी की। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।